यस देखिए बेटा, लास्ट क्लास में हमने रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम किया था। क्या किया था? एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम से हम लोग टॉर्क आगे डेराइव करेंगे। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम का एक और भी फॉर्मूला रह गया। एंगुलर मोमेंटम यानी एल वेक्टर, एक तो होता है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर और दूसरा उसका फॉर्मूला है आई इंटू ओमेगा। जैसे नॉर्मल लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है बेटा? एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, इनर्शिया इंटू वेलोसिटी। यहां पे है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू, ठीक है? क्लियर है ये बात? देखो जैसे एक पॉइंट, एक पार्टिकल है जो घूम रहा है, नहीं इट्स नॉट अ क्रॉस प्रोडक्ट, इट्स नॉट अ डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि ये क्वांटिटी वेक्टर नहीं है ना, ओनली ओमेगा इज वेक्टर। तो जैसे देखो बेटा, इस एक्सिस के अबाउट ये वाला पार्टिकल है जो घूम रहा है ना? What is the perpendicular distance? R. What is its velocity? V. Mass is m. What is its inertia बेटा? mr square. कितना inertia? Angular momentum क्या आएगा? r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, है ना? r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, ऐसे आएगा ना एंगुलर मोमेंटम? अरे ऐसे ही आएगा ना एंगुलर मोमेंटम? यस। तो एंगुलर मोमेंटम कितना आया? बेसिकली इसका एंगुलर मोमेंटम आया एम वी आर साइन थीटा, या एम वी आर मान लो, क्योंकि परपेंडिकुलर ही ले रखा है मैंने। क्या ले रखा है मैंने? अब मैंने इसको r से मल्टीप्लाई किया और r से डिवाइड किया। ओके, r से मल्टीप्लाई किया और r से डिवाइड किया। सो l आ गया, देखो m इंटू आर स्क्वायर, क्या आ गया? इंटू वी बाई आर, इंटू वी बाई आर। अब एम आर स्क्वायर तो बन गया इनर्शिया आई, और वी बाई आर बन गया ओमेगा। वी बाई आर क्या बन गया? तो इस तरीके से ये आई ओमेगा आ जाता है। क्या आ जाता है इस तरीके से ये? सो ये भी एंगुलर मोमेंटम का ही फॉर्मूला है। ये भी किसका फॉर्मूला है? एंगुलर मोमेंटम। नाउ लेट्स डिराइव टॉर्क। जैसे फोर्स डिराइव करते हैं हम मोमेंटम से, क्या डिराइव करते हैं बेटा? जैसे हम लोग फोर्स डिराइव करते हैं, वैसे ही टॉर्क भी डिराइव करेंगे। क्या डिराइव करेंगे बेटा? टॉर्क। नाउ टॉर्क क्या होगा? जैसे फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इज फोर्स अप्लाइड? अरे जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा लीनियर मोमेंटम चेंज होगा। वैसे ही जितना ज्यादा टॉर्क अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा। सो टॉर्क इज नथिंग बट इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, with respect to time. Now टॉर्क को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। देखो एक तो एवरेज टॉर्क हो जाएगा, एवरेज टॉर्क, और एक इंस्टेंटेनियस टॉर्क। होगा या नहीं होगा? ये ऐसी चीजें आपने पहले भी देखी हैं। एवरेज टॉर्क बेटा डेल्टा एल बाई डेल्टा टी, वेरी गुड। और इंस्टेंटेनियस टॉर्क क्या हो जाएगा? डी एल बाई डी टी। नाउ एल इज आई ओमेगा। सो मैं यहां लिखूंगा आई डी ओमेगा बाई डी टी, आई डी ओमेगा बाई। And what is the rate of change of angular velocity with respect to time? Rate of change of angular velocity with respect to time. आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा है ना? d omega by dt, alpha, angular acceleration. Yes.
सो टॉर्क क्या आ गया यहां से, आई अल्फा। क्या आ गया बेटा? जैसे टॉर्क, जैसे फोर्स आता है मास इनटू एक्सेलरेशन, वैसे ही टॉर्क आई इनटू अल्फा आ जाएगा। इनर्शिया इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। अब समझ में आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों इंपॉर्टेंट था, यहां हर जगह पे यूज होगा। गॉट इट? यस सर। अब आगे बढ़ें। यस सर। जैसे पहले बताइए यहां तक आप लोग समझ गए, एक बार देख लो इसको 2 मिनट, कि एंगुलर मोमेंटम के 2 फॉर्मूलास हमने पढ़े। टॉर्क का एक फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा था, टॉर्क का फॉर्मूला R क्रॉस F। टॉर्क का एक फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था R क्रॉस F, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था बेटा? टॉर्क का एक फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था R क्रॉस F, ठीक है। एक फॉर्मूला डेल्टा L बाय डेल्टा T, एक फॉर्मूला dl बाय dt और एक फॉर्मूला I अल्फा। कितने फॉर्मूला हो गए टॉर्क के? 4। 1 2 3 4, चारों फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए, कहीं भी कोई भी फॉर्मूला यूज हो सकता है। अब बच्चों को प्रॉब्लम होती है ये पता करने में कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज होगा, कौन सा फॉर्मूला। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर कहीं पर एंगुलर एक्सेलरेशन दी हुई है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, है ना। अगर आपको एंगुलर मोमेंटम का रेट चेंज दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। अगर एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन दी हुई है तो ये वाला फॉर्मूला से टॉर्क आएगा। अगर कहीं पर पोजीशन वेक्टर और फोर्स दिया है तो क्रॉस प्रोडक्ट करने से टॉर्क आएगा। बोलो समझ गए? dt by dt क्या बेटा? dl by dt का dl by dt किसके लिए है? जब L की कोई इक्वेशन दी होगी, एंगुलर मोमेंटम इज चेंजिंग बाय 2t स्क्वायर माइनस 3t क्यूब, ऐसी कोई इक्वेशन दी हो और आपको बोल दिया जाए फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क, टॉर्क का रेट ऑफ चेंज निकालो या टॉर्क कैसे चेंज होगा, तो टॉर्क क्या आएगा बेटा? टॉर्क एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या आ जाएगा? इसकी डिफरेंशिएशन, ऊपर वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो, 4t माइनस 9t स्क्वायर, ये आ जाएगा टॉर्क की इक्वेशन। आ गया ना? टॉर्क निकालना आता है या नहीं आता है? आता है। ठीक है, तो ऐसे आप कोई इक्वेशन दे रखी है तो इस फॉर्मूला की हेल्प से टॉर्क निकालेंगे। क्लियर है? yes, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। अब क्वेश्चन है, सबसे पहले जिस क्वेश्चन से शुरुआत होती है, जैसे मान लीजिए सीलिंग से इस रॉड का एक एंड बंधा हुआ है और यहाँ पे आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी इस पॉइंट को हिंज कर रखा है, लटका रखा है। जब नहीं समझे, जैसे यहाँ पे आपने यहाँ पे इस रॉड के इस सिरे को कील से गाड़ दिया और इस सिरे को ऐसे बांध दिया रस्सी से, ऐसे। क्लियर है? और जैसे ही रस्सी को काटोगे तो ये वाला सिरा ऐसे घूमेगा। जैसे ही आप रस्सी को यहां से कट करेंगे, बेटा क्या करेंगे? रस्सी को यहां से अगर आप कट करेंगे, ऐसे ऐसे कट कर दोगे तो क्या होगा? ये ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, तो इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी? आपको ये दिया है, इस रॉड का मास है m, लेंथ है l, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन of rod just after releasing it from horizontal position या just after cutting the string, just after or just after cutting the string। भाई स्ट्रिंग नहीं बांध रखी तो जैसे ही हॉरिजॉन्टल पोजीशन से इसको रिलीज किया, उस पर्टिकुलर टाइम पे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी, या फिर रस्सी को काट दिया तो उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगी, एक ही बात है वो दोनों। कैसे करेंगे इसको? गिव मी एन आइडिया, कैसे करेंगे? कोई ऐसा आइडिया कोई दे सकता है कि सर इसका इनर्शिया निकाल लेंगे और टॉर्क निकाल लेंगे किसी तरीके से और हम अल्फा निकाल सकते हैं?
L/3 होगा। देखो जाहिर सी बात है, हमें एंगुलर एक्सेलरेशन निकालनी है तो अल्फा ही निकालना है। और अल्फा कैसे निकलता है? टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे देखो, आपको याद है हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन निकाली थी F/m से। यस सर। वैसे ही τ/I से निकाल सकते हैं। टाउ टॉर्क, टाउ इज अ ग्रीक लेटर बेटा, है ना। τ/I यानी टॉर्क बाय इनर्शिया, टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क बाय। तो क्या हमें यहाँ टॉर्क पता है? हाँ हाँ बिल्कुल पता है बेटा, निकाल सकते हैं। देखो ये रॉड थी, इसके नीचे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, कितना फोर्स लग रहा है बेटा इस पे? F बिल्कुल मिड पॉइंट पे नहीं, बिल्कुल मिड पॉइंट पे। देखो ऊपर रस्सी तो काट दी, रस्सी तो काट दी है, सिर्फ mg फोर्स है जो एक्ट कर रहा है ना। और मैं उसकी लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर लूंगा भाई, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उस डायरेक्शन में एक डॉटेड लाइन एक्सटेंड कर ली। क्या बोलते हैं उसको? कल बताया था ना, उसको बोलते हैं क्या सपना? लाइन ऑफ एक्शन। इस लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, क्या ये लाइन इस लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही है? क्या ये परपेंडिकुलर है? क्या ये परपेंडिकुलर है? यस। ये डिस्टेंस कितना होगा? कहाँ एक्ट कर रहा है? mg, सेंटर ऑफ मास पे एक्ट कर रहा है ना। और सेंटर ऑफ मास की दूरी यहाँ से कितनी है? L/2। तो कितना टॉर्क ये प्रोवाइड कर रहा है बेटा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना हो गया टॉर्क? क्या बेटा? यस, mg हो गया फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया L/2, mg इनटू L/2। और इनर्शिया कितना है इस रॉड का एक एंड के अबाउट? तो ml²/3। सो m से m कैंसिल आउट हो गया, एक अल्फा की वैल्यू आ गई GL/2, L² और 3 चला जाएगा बेटा ऊपर। 3 कहाँ चला जाएगा? एक L से L कट गया, तो 3g/2L इज योर एंगुलर एक्सेलरेशन। 3g/2L इज योर एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये आसान थी निकालनी, मुश्किल थी क्या? नहीं। Got it? फाइनल आंसर लिख लीजिए और ये आप खुद से डेराइव करेंगे अभी घर जाके, है ना। तो खाली पेज छोड़ लीजिए, इसके लिए आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन उतारिए और फाइनल आंसर उतार लीजिए। बीच वाला मैटर आप खुद या तो आंखें बंद करके अभी डेराइव कीजिए या फिर घर जाके उसको डेराइव कीजिए, है ना, ताकि आपको याद हो, रिमाइंड, आपको मौका तो मिले ना वो सब चीजें फिर से याद करने का बेटा। यस, पे अटेंशन। यस, सो नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन। एक और ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना बेटा। एक और ऐसा क्वेश्चन कर लिया जाएगा। यस सर। जैसे देखिए, मैं इसके टेंजेंशियल फोर्स लगा रहा हूं और ये है हिंज पॉइंट। क्या है ये? इट्स अ डिस्क, इट्स अ दिस इज अ हिंज पॉइंट और यहां पे मैंने फोर्स लगाया, F फोर्स लगाया मैंने, है ना। तो जैसे ही मैं फोर्स लगाऊंगा, अगर इसका मास m है और रेडियस r है, कितनी एंगुलर एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस हो जाएगी? Again you have to find the same thing, find angular acceleration कैसे निकालेंगे बेटा? आई ओमेगा अल्फा इज टाउ बाय आई। टॉर्क कितना लग रहा है बेटा? फोर्स है F और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है R, सो F इंटू R। और इनर्शिया कितना है इस डिस्क का, इस एक्सिस के अबाउट?
mr स्क्वायर बाय 2 2 ऊपर चला जाएगा। हाँ सेंटर से ही ना बेटा, फोर्स ऊपर लग रहा है लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये है ना, यहां से जो पास हो रही है। कितना आ गया 2f बाय mr, यही आया ना 2f बाय। हमें अगर उस पॉइंट की लीनियर एक्सेलरेशन निकालनी पड़े तो इस पॉइंट की लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगी? ऑल्सो फाइंड द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट ए। कैसे निकालते हैं एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन में और एंगुलर एक्सेलरेशन में कोई रिलेशन होता है ना? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में और एंगुलर एक्सेलरेशन में कोई रिलेशन होता है कि नहीं होता है? क्या रिलेशन होता है? a by r, a by r, a by अल्फा बाय r, a is equals to अल्फा r क्या? yes अल्फा क्रॉस आर होता है सर। हाँ तो अल्फा इनटू अल्फा क्रॉस आर, a is equals to अल्फा इनटू r। सर आपने डॉट प्रोडक्ट लिख दिया। हाँ क्रॉस प्रोडक्ट ही किया बेटा मैंने, क्रॉस नहीं। लेकिन ये 90 डिग्री सुनो नहीं, अल्फा इस एक्सिस के अलोंग है और r इस एक्सिस के अलोंग है, तो ये 90 डिग्री है, तो क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। तो मैं यहाँ अल्फा r sin थीटा के बजाय अल्फा इनटू r लिख रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। सो एक्सेलरेशन क्या होगी? अल्फा इनटू r। क्या होगी एक्सेलरेशन? अल्फा 2f बाय mr इनटू r, r से r कट गया, 2f बाय m इस पॉइंट की लीनियर एक्सेलरेशन हो जाएगी उस a पॉइंट की। तब बीटा 90 डिग्री हो तो फिर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों होंगे ना मैंने डॉट प्रोडक्ट कहाँ किया है? ये डॉट प्रोडक्ट होगा। नहीं मैंने कहाँ डॉट प्रोडक्ट किया है? डॉट ही था सर। नहीं मैंने वेक्टर थोड़े लगाया बेटा, मैंने ऐसे थोड़े लिखा है अल्फा वेक्टर डॉट आर वेक्टर, ये मल्टीप्लाई किया मैंने अल्फा और आर। यस, जैसे a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम? a इंटू बी। ये a वेक्टर डॉट b वेक्टर नहीं है, ये a इंटू बी ही है सर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बेटा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे। लेट्स मूव ऑन। अब देखो, अब काइनेमेटिक्स थोड़ी सी मैं वर्क पावर एनर्जी करवा देता हूँ। रोटेशनल मोशन में वर्क पावर एनर्जी कैसे यूज करोगे? जैसे वर्क डन इन रोटेशन, वर्क डन इन रोटेशनल मोशन। भाई किसी चीज को रोटेट कर रहे हो तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन होता है F वेक्टर डॉट dr वेक्टर, F वेक्टर डॉट। वैसे ही यहाँ पे जैसे ये था फोर्स इनटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ क्या आ जाएगा? टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या होता है बेटा? डॉट प्रोडक्ट। क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। राइट डाउन। तो टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा? What will be the total work done? So total work done will be integral tau d theta. आ गया वर्क डन? बोलिए वर्क डन आ गया क्या? यस सर। ऐसे ही पावर भी आ जाएगी बेटा। बेटा पावर भी आ जाएगी। पावर क्या होती है? वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। सो वर्क डन कितना आया? टाउ डी थीटा डॉट डी टी, एंड डी थीटा डॉट डी टी इज ओमेगा, टाउ डॉट ओमेगा, यानी टॉर्क का और ओमेगा वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा पावर। क्या आ जाएगा? नाउ
नेक्स्ट इज, अब देखो हम वर्क पावर एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? We can also use work energy theorem and conservation of mechanical energy. उससे पहले मैं kinetic energy in rotational motion बता दूं। Kinetic energy in pure हाफ के ओमेगा rotation, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। yes, half I omega square, जैसे half mv square होता है half I omega square, या L square by 2I भी आ जाएगा। L square by, जैसे p square by 2m है, L square by 2I आ जाएगा। L क्या है बेटा यहाँ पे? L क्या है? Angular momentum. Angular momentum, where L is the Angular momentum. angular momentum. क्लियर है ये बात? तो काइनेटिक एनर्जी भी आपको निकालनी आ गई। अब आप कंजर्वेशन ऑफ, अच्छा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी आप यूज कर सकते हो। उसके ऊपर भी हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी सुन लो। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आप लोगों को क्लियर है कि जब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क कर रहे हो तभी हम लगा सकते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस जैसे ग्रेविटेशन, स्प्रिंग फोर्स, तो जब भी स्प्रिंग फोर्स वर्क कर रहा हो, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रही हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क कर रही हो, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर वर्क कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर, तब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। ये बात क्लियर है? अब मुझे ये बताओ, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कब रहेगा? जब सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा, तब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। क्लियर है? इनका टॉर्क नहीं, एक्सटर्नल टॉर्क, when there is no external torque on the system, then total angular momentum will remain conserved. इसके कुछ एप्लीकेशंस मैं बता देता हूं। इसके कुछ एप्लीकेशंस देखो, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसका सिमुलेशन भी आपने देखा होगा, कई बार रील्स में भी आता है। जैसे कोई पर्सन चेयर पे बैठा हुआ है ना, और उसके हाथ में ऐसे वेट्स है और उसको ऐसे घुमाया जाता है, और जैसे ही वो वेट्स को अपनी बॉडी के नजदीक लेके आएगा, क्या होगा बेटा? मास अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास आ जाता है तो क्या होता है? इनर्शिया कम हो जाता है। इनर्शिया अगर कम हो जाएगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो देखो वो ऐसे घूम रहा था, और जैसे ही वेट्स पास में आए वो बड़ी तेजी से घूमने लग गया, है ना, बड़ी तेजी से घूम रहा है। और जैसे ही उसने वेट दूर किए वो बड़े आराम से घूम रहा है, और जैसे ही वेट पास में आए बड़ी तेजी से, और दूर किए तो आराम से। बात समझ में आई? Yes, sir. ऐसा किस वजह से हुआ? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वजह से, क्योंकि बेटा L कांस्टेंट था। L क्या था? यानी आई ओमेगा की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो अगर इनर्शिया कम हुआ है तो एंगुलर स्पीड बढ़ गई, एंगुलर स्पीड इंक्रीज हो गई। ये बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो एक एप्लीकेशन तो हो गई, चेयर पे बैठा पर्सन अगर घूम रहा है और वो अपने हाथों को, यानी वेट जो उसके हाथों में है, अगर उसको अंदर लेके आएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास लेके आएगा, तो उसकी एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी। देखा है ऐसा रील्स में कई बार? ठीक है। नेक्स्ट एक और चीज बताता हूं मैं आपको। जैसे जो बैलेट डांसर होते हैं, है ना, जब वो डांस करते हैं तो अपने हाथों को बॉडी से दूर रखते हैं, और जैसे ही वो स्पिन लेते हैं, है ना, जैसे वो क्या करते हैं? स्पिन लेते हैं, हाथों को ऐसे बॉडी के पास ले आते हैं, है ना। उनका बॉडी पोस्चर की हेल्प से वो अपनी घूमने की एंगुलर स्पीड बढ़ा लेते हैं। कैसे? इनर्शिया को कम करके एंगुलर स्पीड बढ़ जाती है उनकी। क्लियर है? ये पॉइंट है।
सो दीज आर द एप्लीकेशंस। आप लोग एप्लीकेशन समझ गए दोनों जी के? ये लिख लीजिएगा। अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे।